दोस्तों एग्री प्रोटेक्ट जो प्रोडक्ट है वो एक बायो इनहेंसर है, हिंदी में उसको कृषि जैव संवर्धक बोलते हैं। माइक्रोबियल इनोक्युलेंट है, अर्थात कि अगर हम इसका प्रयोग करें अपनी खेतीबाड़ी में तो ये अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इतना बढ़ा देता है कि जड़ों के आसपास या पत्तों के ऊपर, जिससे कि जो फंगस या बैक्टीरिया अटैक करने वाले थे फसल के ऊपर, बीमारी फैलाने वाले थे, वो बीमारी नहीं फैलाता है और ये पौधों के अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर देता है, जिससे कि पौधों के ऊपर वो बीमारी का अटैक ना हो पाए। तो सिस्टेमिक के तौर पे भी काम करता है, अर्थात एग्री प्रोटेक्ट जो है वो पौधों के अंदर जाके भी काम करता है। जो बैक्टीरिया या जो फंगस पत्तों के ऊपर फैलने वाले थे, परजीवीवाद मतलब जो रस चूसने का काम करते हैं, पत्तों से फीडिंग करते हैं, उनके कंट्रोल में भी इसका काम हम ले सकते हैं। सो ओवरऑल हम एग्री प्रोटेक्ट का प्रयोग अपनी फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए फंगस की बीमारी से या कुछ बैक्टीरियल बीमारी से, इनसे बचाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ बीमारियों के नाम हैं जैसे कि ब्लास्ट, ब्राउन लीफ स्पॉट, मिल्ड्यूज, रूट रॉट्स, स्टम ब्लाइट। ये कुछ बीमारियां हैं जिनके खिलाफ ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को फसल की बढ़ाता है। पूरी तरीके से एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसके जो रक्षा शक्ति है वो पौधों को सूरज की वजह से या गर्मी की वजह से जो स्ट्रेस होता है उससे भी बचाने का काम करती है और पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को भी बढ़ाने का काम करती है। ये कुछ बीमारियां हैं जैसे कि ब्लास्ट, और यहाँ पे मूंगफली में, कॉटन में, गेहूं में, ये कुछ बीमारियां हैं जिनके खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम एग्री प्रोटेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसका प्रयोग? अगर हम प्रोफिलैक्टिक वे में करना चाहते हैं, पहले से इसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो मृदा उपचार कर सकते हैं। हम खेत की जब जुताई करने वाले हैं तो जुताई करने से पहले हम 500 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 100 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद के साथ मिला के इसको खेत में डाल सकते हैं। अच्छे से जुताई कर सकते हैं। अगर जुताई के टाइम पे नहीं डाल पाए तो जब हम अपने खेत में बुआई कर रहे हैं, बुआई के समय कोई फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, उसके साथ मिला के भी हम 500 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट डाल सकते हैं। या फिर अगर कोई व्यक्ति ह्यूमिक ग्रैनुअल के साथ मिलाना चाहे तो 5 किलो ह्यूमिक ग्रैनुअल के साथ मिला के भी इसका प्रयोग कर सकता है। तो ये हमारी मिट्टी में से एक बायो कंट्रोल एजेंट के तरीके से काम करेगा, जो कि खतरनाक बैक्टीरिया और फंगस को दूर रखने का काम करेगा जड़ों से। अगर हम बीज उपचार करना चाहते हैं तो 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से हम बीज उपचार भी कर सकते हैं। बीज के साथ अच्छे से कोटिंग करके फिर हम बीज को लगा सकते हैं। और कोई अगर ऐसी फसल है जहाँ पे रोपाई की जाती है तो उसके लिए जड़ उपचार कर सकते हैं। 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर जड़ों को उस सॉल्यूशन में 10 मिनट के लिए डुबा के फिर हम उस पौध को दोबारा खेत में रोपाई के लिए लगा सकते हैं। अगर जड़ उपचार नहीं कर पाए, बीज उपचार नहीं कर पाए, मृदा उपचार नहीं कर पाए और फसल ऑलरेडी हमारी अगर बड़ी हो चुकी है, बाहर निकल चुकी है, तो हम वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर। जो 90 से 120 दिन की फसल रहती है उस फसल चक्र में कम से कम 2 बार हम प्रयोग कर सकते हैं। पहला स्प्रे जब बुआई से लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं, 4 से 5 पत्ते फसल के ऊपर आ चुके हैं, और दूसरा स्प्रे फूल आने के 20 दिन पहले, क्योंकि फूल आने की अवस्था ही वो अवस्था होती है जहाँ पे कि फंगस लगने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं या बीमारी लगने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। कम से कम 2 बार वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं अगर आपने ऊपर वाले किसी भी मेथड का प्रयोग नहीं किया है तो। दूसरी तरफ अगर खेत में कोई बीमारी आ चुकी है तो ऐसे में आप स्प्रे के माध्यम से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर और 7 दिनों के अंदर 2 स्प्रे करेंगे तो अच्छा रिजल्ट हमें वहाँ पे मिल जाएगा। आमतौर पे अगर हम 15 लीटर का टैंक स्प्रे कर रहे हैं तो 10 ml एग्री BSC और 40 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट मिला के हम वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं। याद रखिएगा 7 दिन में 2 स्प्रे 82 और प्रोटेक्ट दोनों को मिला के, जिससे कि हमें अच्छा रिजल्ट वहाँ पे मिल सके। कभी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है कि हम प्रोटेक्ट को किसी फर्टिलाइजर के साथ मिला के डाल सकते हैं क्या? यस, आप डाल सकते हैं। अगर आप बुआई के समय DAP यूरिया डाल रहे हैं उसके साथ भी मिला के इसका प्रयोग